हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हमने एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है। हम इस सीरीज को आगे करते हैं। हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आपके आने वाले एस्टेट के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करें और इन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जो आपका हरियाणा होता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस उठाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या दिया है उसमें? दो रेलगाड़ियां 132 मीटर और 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही हैं। मतलब एक ट्रेन तो इधर है और एक ट्रेन इधर है। लंबाई कितनी है? एक की 132 है और एक की क्या है? 108। 108 मीटर। वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं। जिनमें से एक की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है और एक की कितनी है? 40। एक की क्या है स्पीड? 32 किलोमीटर पर आवर और एक की क्या है आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन आपकी विपरीत दिशा में जाए या फिर सेम डायरेक्शन में जाए, तो डिस्टेंस तो आपकी, मतलब दोनों ट्रेनों की लेंथ तो हर बार ऐड ही होगी आपकी। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 240 मीटर। आपका डिस्टेंस कितना होगा? 240 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ अगर टाइम निकालना है आपको, वो कितने देर में एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब आपको टाइम पूछा है, टाइम पूछा है तो आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी? अगर अपोजिट डायरेक्शन है आपकी तो स्पीड ऐड हो जाएगी दोनों की, और सेम डायरेक्शन है तो स्पीड, मतलब अंतर होगा उन दोनों स्पीड का। तो यहाँ पर कैसे जा रहे हैं? वो एक दूसरे की साइड है, तो दोनों जो ये स्पीड है, दोनों ट्रेन की स्पीड ऐड हो जाएगी। कितनी है आपकी? ये 32 और ये आपका 40। कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ मीटर में चल रही है यूनिट आपको, तो यहाँ ये भी आपको मीटर सेकंड में लेना पड़ेगा। 70 को कैसे चेंज कर सकते हैं हम? 70 इंटू 5/18। तो ये कितना हो गया? सॉरी, 72। ये कितना हो गया? 18 चौक 72। ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड है अब ट्रेन की चाल। चाल है आपकी 20 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कितना जाना है आपको? 240। मतलब 240 और यहाँ आपका कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 240 को कितनी देर में पार करेगी? 12 सेकंड में। जो आपके यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ से क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है 7/7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं। तो 70/70 कुर्सियों को कितने समय में बनाएंगे? इसका मतलब इसमें क्या लगाना है आपको? MDH/W। तो क्या दिया है आपको यहाँ पर? M कितना है? यहाँ 7 आदमी है, 7 बढ़ई है। कितना? 8 घंटे। टाइम दिया है आपको 8 घंटे। कितनी कुर्सियां हैं आपकी? 7। ये आपका काम हो गया W। और यहाँ से आपका M कितना है? 70। यहाँ आपका D या फिर H निकालना है, टाइम निकालना है। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ कुर्सियाँ कितनी है आपकी? 70। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 70 से 70। H कितना हो गया आपका? 8। मतलब आपकी जो कुर्सी हैं वो कितने समय में बन जाएंगी? वो 8 घंटे में, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। क्या होगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका? टोटल एक्सपेंडिचर होता है आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन, उपभोग। तो क्या होगा यहाँ से? टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम रहना है। मान लीजिए मैंने पहले माना प्राइस मान लिया 100, प्राइस मान लिया 100, उसमें कितना 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया प्राइस 120। यहाँ से आपका कंजम्पशन मैंने मान लिया कि वो 10 kg यूज करता है, कोई भी आइटम हो वो 10 kg यूज करता है। तो यहाँ से उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1,000 रुपये। अब क्या पूछा उसने? कंजम्पशन में कितने की कमी करे, वो कितने की कमी करे कि उसका जो कंजम्पशन है वो बराबर रहे। मतलब ये तो सॉरी, एक्सपेंडिचर उसका बराबर रहे, 1,000 ही रहेगा ये तो आपका। यहाँ मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं? यहाँ मैं सीधा सा, अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको पूरा कट जाए इस हिसाब से रखो, और जितना आपका आ जाए इसे ऊपर 1,000, और ये आपका 120। अगर ये कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1,000। यहाँ से मैं अब काट सकता हूँ इसे, 4 से ये 3 और 4 से ये 25, मतलब ओवरऑल 25/3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा आपका? कंजम्पशन सॉरी, उसका टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। मतलब 10 से आपका ये हो चुका है। कितने की कमी आई है आपकी? ये कमी आई है 10 - 25/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 30 - 25 मतलब 5/3। कितने की कमी आई थी? 5/3 kg की कमी आई थी। किस पर निकालना है? 10 पर। 5/3 इंटू 10 200, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से ये 0 से 0, ये आपका 50/3। 50/3 का क्या मतलब होता है? 50/3 का होता है 16 सही 2/3%। ये आपका जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसमें? ये इस टाइप से दिया है, रूट √2 √2 √2 √2 √2, इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। अगर आपको कभी भी इक्वेशन इस हिसाब से दी हुई है तो क्या करना है आपको? ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कर देनी है। कितना हुआ आपका? 32। तो जो अंदर है, अंदर क्या है आपका? 2, उसकी पावर ये 32 नीचे, और उसमें से एक कम कर देना 31। ये आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका सीधा है। इसका वैसे होता है 1 - 1/32, यही होगा आपका 31/32। आप यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो, बस एक कम कर देना इसमें से। ये जो आया आपका उसमें से एक कम करके ऊपर 2 की पावर 31/32, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, 5 वर्ष में हो रहे हैं आपके दोगुने। तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा? तो कितना होगा दोस्तों? आपको क्या करना है, पहले ये देखो कि वो धन 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में कितने गुना होगा? 1 से 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। कितने में? 5 साल में। अगले 5 साल में क्या होगा आपका? 4। उससे अगले 5 साल में क्या होगा? 8। उससे अगले 5 साल में क्या होगा? वो 16। यही होगा, 2 गुना होता चला जाएगा। तो यहाँ से, क्योंकि ये अब यहाँ प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट हो गया। अब यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जाएगा। कितने साल में? 5, 10, 15, 20, 20 साल में आपका। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी दी है आपको? एक की वैल्यू दी है आपको 10,000। एक की वैल्यू दी है 10,000, तो यहाँ 16 की आप सीधा बता सकते हो कितना? एक के 1,60,000, 1,60,000 जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या दिया उसने? ए ने बी को घड़ी 10% लाभ पर बेची। ए ने बी को बेची है कितने पर? 10% लाभ पर। उसके बाद बी ने सी को बेच दिया कितने पर? 10% हानि पर। उसके बाद सी ने घड़ी का मूल्य कितना? 990 रुपये चुकाया है। तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था? क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको सी का मतलब लास्ट वाले का दिया है, आप इसको ऐसे ही लिख लो 990। अगर आप पीछे से वापस आगे जा रहे हो तो आप चीज़ों को रिवर्स ले लेना। यहाँ 10% का प्रॉफिट है तो क्या ले लेना आप? 100/110। और यहाँ आपका 10% हानि है तो आप क्या ले सकते हो? 100/90। ये होगा आपका। यहाँ से 1 0 से ये 1 0 और यहाँ आपका 1 0 से ये 1 0। 11 निम्मा 99 ये कट जाएगा आपका। यहाँ से क्या आया? 1,000 रुपये। मतलब ए ने उस घड़ी के लिए कितना पे किया था? 1,000 रुपये, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए? इसका मतलब मैं इसके साथ कांस्टेंट लगा देता हूँ। ये आपका नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। यहाँ से मैंने ले लिया नंबर 2 के और ये आपका 5 के। और यहाँ से क्या कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया एक्स नंबर जोड़ रहा हूँ। का अनुपात कितना हो रहा है आपका? 5/6।
ये हो रहा है आपका। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो गया आपका 12k प्लस 6x बराबर क्या हो गया यहाँ से 25, 25k प्लस 5x। ठीक है, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ से x क्या बचा, ये इधर माइनस का हो जाएगा, 6x में से 5x गए तो x बराबर कितना आ गया 13k। तो मतलब आपकी नंबर कौन सा है, वो 13 है, जिसे घटाने पर ऐड करने पर सॉरी ये नंबर क्या हो जाएंगे आपके इस रेशियो में हो जाएंगे, जो यहाँ आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया है ये नंबर दिए हैं, तो इसको जब 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा आपका, बताइए दोस्तों क्या होगा। यहाँ से क्या करना है आपको, नंबर का सम, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि वो नंबर जो 3 का सम है, इन नंबर को ऐड करने के बाद उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर किससे 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो कितना बचता है, वही उसका रिमाइंडर होगा। जैसे मैंने ले लिया, इसको ना लेके जैसे मैंने ले लिया कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया ये ले लिया, मैंने 23 ले लिया। अगर मैं लगूँ, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या होगा इसमें आपको, यहाँ 3 और 2 5, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो भी आपका 2 रिमाइंडर रहेगा, और यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट 23 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर रहेगा, बराबर रहेगा आपका। वही यहाँ पर है, बस नंबर को इनको ऐड कर देना और उसे 3 से डिवाइड करके देख लेना, जो आपका बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो कैसे करेंगे हम इसे, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ 2015, यहाँ भी 2015, यहाँ 2015 और यहाँ भी, मतलब आपका क्या 8 का पेयर बन रहा है, यहाँ 8 इनका, यहाँ 8 इनका, यहाँ 8 और यहाँ भी 8, कितना हो गया, ये 32 हो गया, ये हो गया आपका 32। अगर मैं 32 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 2 रिमाइंडर, तो इस संख्या को 3 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या होगा 2, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है एक तार की लंबाई 66 मीटर है, तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या पूछी, तो क्या होगा आपका, तो यहाँ परिधि के वृत्तों की संख्या पूछी है, तो तार कितना लगेगा, तार वृत्त की परिधि के बराबर ही तो लगेगा आपका, तार कितना लगेगा परिधि के बराबर ही तो लगेगा, एरिया के बराबर थोड़े ही परिधि के बराबर लगेगा। तो यहाँ से तार की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्तों की परिधि के बराबर। यहाँ कितना है 66 मीटर और ये सेंटीमीटर में, तो हमें इसे किस में, हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6600 सेंटीमीटर का वो तार है। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी है 1.32, इसे हटाएंगे तो यहाँ 100, ये कितना होगा 11 से जाएगा आपका, 11 1 और 11 दूनी 22,
11 से ये 6 और 11 से ये 0, तो कितना हुआ? 5000। मतलब 66 मीटर लंबे एक तार में से 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या कितनी होगी? 5000, जो आपके ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, जिससे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब है, जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी? 140 मीटर, और आपकी प्लेटफॉर्म की कितनी है? 260 मीटर। प्लेटफॉर्म की है 260 मीटर। इसका मतलब जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो क्या होती है? ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई होती है। और यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो क्या होती है? उसमें केवल ट्रेन की लंबाई होती है। तो यहाँ दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 400। 400 मीटर आपकी, ठीक है। यहाँ आपका कितना है? रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपके पास ये कितनी है? 400 मीटर जाना है, स्पीड किससे? 60 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? हम यहाँ से इसको मीटर सेकंड में और चेंज कर लेते हैं। यहाँ कितना हुआ? 60 मीटर सेकंड 5/18। 6 से ये 3 और 6 से ये 10, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। ये है उस ट्रेन की चाल। जाना कितना है आपको? 400 मीटर, और स्पीड क्या है? 50/3। तो निकाल लेंगे हम। 400 ये डिवाइड बाई 50 × 3। 50 से ये आपका 8, 8 दिया 24। मतलब वो 24 सेकंड में 140 मीटर लंबी ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाएगी, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम अभी रिसेंट में टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके CGL, CHSL, CPO, MTS, टेनो सारे एग्जाम कवर होंगे वहाँ से। रेलवे हो, बैंकिंग हो, मतलब आपको लेवल काफ़ी अच्छा दिया जाएगा उसमें। आप जल्दी ही वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए अपडेटेड रहें सक्सेस विद योगेश टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि जो आपकी PDF है वो पलवल कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जाएगी, और नोट्स वगैरह आपके टेलीग्राम चैनल पर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? देखो, इसमें क्या करना है आपको? 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। उसमें 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर उससे प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा ये बताओ, उसने यदि 11 मीटर कपड़ा सेल किया है तो उसने परचेज भी किया होता होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP। 33 मीटर सेलिंग प्राइस कपड़े का और 33 मीटर
कॉस्ट प्राइस, इसका डिफरेंस किसके बराबर है? 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट। यहाँ से इसे इधर लेके आएंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका? 22 SP बराबर 33 CP, क्योंकि ये CP जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 11 से ये 2 और ये 3 आपका। CP अपॉन SP क्या हो जाएगा आपका? CP अपॉन SP हो जाएगा 2/3। मतलब 2 की चीज उसने कितने में? 3 में सेल कर दी, तो उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो क्या होगा? एक का प्रॉफिट है यहाँ से, एक का प्रॉफिट है कितने पर? 2 पर इंटू 100, कितना हुआ आपका? 50। मतलब 50% उसका क्या है? प्रॉफिट है, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हमारे सर कुछ लिखे आए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य से दोगुना बड़ा कार्य 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से क्या है आपका? 4 आदमी है या फिर 6 महिलाएं? 4 यहाँ आदमी हैं और आपके 6 महिलाएं, या डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। टाइम टोटल वर्क निकालने के लिए आपको ये यूनिट भी लेनी पड़ेगी, 12 दिन और 7 घंटे आपको। तो यहाँ से लिख देते हैं 7 घंटे और 12 दिन, और यहाँ ये भी 7 घंटे और 12 दिन कार्य करते हैं। ये कट जाएगा आपका सीधा, यहाँ से 2 और ये आपका 3। मतलब M/W कितना आया? 3/2 आया यहाँ से। उसके बाद क्या करना है? 10 पुरुष 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो बनाइए, इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 4 3, क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और यहाँ से 7 और यहाँ से आपका 12। ये है आपका टोटल वर्क जो इन्हें करना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई मत करो, सीधा काट देना यहाँ से। और दोगुना बड़ा कार्य है, तो ये दोगुना बड़ा कार्य हो चुका है आपका। अब कराना किससे है आपको? 10 पुरुष और 3 महिलाएं। 10 पुरुष गुना 10 कितना हो जाएगा आपका? 30। और यहाँ आपका महिलाएं कितनी है? 4। एक महिला की एफिशिएंसी 4 है, सॉरी 3। एक महिला की एफिशिएंसी 2 है और 3 की कितनी हो जाएगी? 6। टोटल कितना हो गया आपका? 36। इनको करना है। अब बताइए, 12 से ये 3 और 3 से ये 3, और टाइम कितना है आपका? तो 8 घंटे और कार्य करना है प्रतिदिन। 8 और कर देना, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचा आपका? 7। तो ये कितने दिन में काम कर लेंगे? 7 डेज में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमारे कंप्यूटर वाले सर बैठे हैं इधर, वीडियो में जरूर लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, x बराबर दिया है 1/1 + √2, ये दिया है आपको। और फिर पूछा है x² + 2x + 3 पूछा है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको इसको रैशनलाइज कर सकते हो आप। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 2 - 1, यही आएगी आपकी। अब इसे क्या लिख सकते हो आप इसे लिख सकते हो x+1 बराबर हो गया √2, ये भी लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं x² + 2x + 1 + 2। हमने ये इसे ब्रेक क्यों किया, हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ x+1 का स्क्वायर बनाना है हमें। x+1 का स्क्वायर बन गया यहाँ से, और यहाँ आपका +2, ये हो गया आपका। यहाँ से x+1 का स्क्वायर चाहिए हमको, आप भी स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से, ये यहाँ से ये कट जाएगा। तो x+1 का स्क्वायर क्या बना आपका, ये बन गया आपका 2। 2 आया यहाँ से, तो यहाँ की जगह आप 2 रख देना और यहाँ 2 रख देना। कितना बचा आपका, 4 आया, जो आपके यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किसी को अगर दोस्तों डाउट भी है तो वो अपना कमेंट में अपना व्यू छोड़ सकता है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, दो मिश्र धातु तांबे तथा टिन से बने हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टिन का अनुपात कितना है, 1:3। वहां उधर रह तो नहीं, ये क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस को क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं आपका, ये एक तरह से। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसका परिमाप है 100, परिमाप 100 है बस। ये एक तरह से आपका स्क्वायर होता है, लेकिन बस इसका एंगल यहाँ ये 90 नहीं होता, बाकी क्या होता है, बाकी इसकी साइड बराबर होती है। यहाँ अगर इसका पेरीमीटर 100 है तो पर साइड कितनी होगी आपकी, 25 मीटर, यही होगी दोस्तों। यहाँ ये आपके विकर्ण, विकर्ण एक विकर्ण दिया उसने 40, ये ध्यान रखना दोस्तों, विकर्ण जरूर उसके 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, और मतलब 90 पर काटते हैं, और वो इंटरसेक्ट भी करते हैं, दोनों को बराबर भागों में काटते हैं। एक उसका विकर्ण कितना है 40, यहाँ से तो 1:20 हो जाएगा, इसे निकाल सकते हैं आप। ये ट्रिपलेट है, यहाँ 15, 20, 25 की, यहाँ इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 15, 15 ये 15 ये, विकर्ण कितना आ गया, एक 30 है और एक आपका 40 है। इसका इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है आपका, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक विकर्ण फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल रखो इसमें, 1/2, एक 40 है, एक कितना है आपका 30, कितना हो गया ये आपका 20। तो ये आ गया आपका 600 मीटर स्क्वायर, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस रोम्बस का एरिया क्या होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, दो मिश्र धातु तांबे तथा टिन से बने हैं। पहली मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात ये है,
दूसरे में 2:5 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:8 हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करना है आपको, आपको किसी एक चीज को उठा लेना है, या तो तांबे को उठा लो या फिर टिन को उठा लो। यहाँ मैंने तांबा तांबा लिया है। तांबा इसमें कितना है 1/4, और यहाँ कितना है दूसरे में कितना है 2/7, और यहाँ कितना है आपका ओवरऑल, ओवरऑल निकल के आएगा 3 आपका 11, यही होगा ना आपका 1/4 2/7 और ओवरऑल आया आपका 3/11। यहाँ इसमें से इसे अगर ये आपका हार्ड है, आप नहीं घटा पा रहे हो, तो आप इनका एलसीएम ले लो नीचे। क्या होगा इनका 44 7 308, 308 होगा। इनमें सभी में 308 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में 308 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से क्या निकल के आया, जब आपने इसे 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से आया आपका 77, यही आया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया आपका, ये आया आपका 88, और यहाँ से 11 से 11 दूनी 22 28 28 दिया 84, यहाँ से निकल के आया ओवरऑल इसकी जगह पर आया 84। अब आपका आसान है, आपका क्या बन के आया, आपका यहाँ 77, यहाँ आपका 88 और यहाँ आपका 84। अब तो एलिगेशन लगा सकते हो इसमें, कैसे लगाएंगे, यहाँ से 88 में से 4 गए तो ये 4, और 84 में से 77 गए तो 7। तो जो हमने वो मिलाया है वो किस अनुपात में मिलाया है, 4:7 में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलसीएम लेके हर का और मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे आपका आसान डाटा बन जाएगा। जिस टाइप से आपका ये बन गया, आपका घटाने जमा करने में आपको आसानी होगी। तो इसको 4:7 में मिलाया होगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ समय पर हर एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी दी जाती है, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ भी जुड़ना ना भूले दोस्तों। और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।